अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत मंसूर कॉफ़ी विद राहत में। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि सफ़र करें, ट्रैवल करें, क्योंकि टाइम वापस नहीं आता मगर पैसे वापस आ जाते हैं। और सही बात भी ये है कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप एक्टिव मेडिटेशन की हालत में होते हैं। ना ही आप फ्यूचर में होते हैं, ना ही पास्ट में होते हैं, बल्कि उस एक मोमेंट में होते हैं जो प्रेजेंट होता है और आप बहुत अच्छे से उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। हमारे आज के गेस्ट अली अल रिश्त का ताल्लुक भी एक ऐसी ही इंडस्ट्री से है जो एक ट्रैवल एंड टूरिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं और तरक्की में मुकीम हैं। तो आइए मिलते हैं अली रेश से। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। वालेकुम अस्सलाम। यू टू, थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। बिल्कुल खैरियत। आप बताइए, माशाल्लाह ठीक हैं, खैरोफियत से हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आप बताइए कैसे हैं? क्या हो रहा है? और मैं चाहती हूँ अली कि आप अपना एक डिटेल इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। बताइए कि आप इस वक़्त कौन-सी कंट्री में मौजूद हैं और आप क्या करते हैं? फर्स्ट तो थैंक यू वेरी मच आपका और आपकी टीम का, जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, और आपके जितने भी देखने वाले लोग हैं उन सबको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम मैं सलाम। ऑलमोस्ट पिछले 12 साल से तुर्की में हूँ, इस्तांबुल में। अच्छा, और उसके माशाल्लाह। अलावा जो है, मैं इस्तांबुल होता हूँ, इस्तांबुल नहीं होता तो फिर सऊदी अरेबिया होता हूँ, और सऊदी अरेबिया नहीं होता तो फिर इटालिया होता हूँ। तो इसी एरिया के अंदर ट्रैवल का काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपकी ट्रैवल एजेंसी जो है या किस तरह ऑपरेट होती है? किस तरह आप काम करते हैं? इसमें लोगों को क्या बेनिफिट्स हैं? हमारा जो मेन काम है वो इस्तांबुल का है, तुर्की का। तो अच्छा, बेनिफिट ये है कि इस्तांबुल एयरपोर्ट लैंडिंग से लेके टेक ऑफ तक की जो ट्रैवल सर्विस है, वो हम अच्छा, देते हैं, जिसके अंदर होटल है, वीआईपी वैन्स हैं, गाइडर हैं। तो ये है कि उनका सफ़र थोड़ा आसान हो जाता है। मीन के एक कनाडा से फैमिली आ रही है, उनको यहाँ के बारे में पता नहीं, लैंग्वेज बैरियर है, और बहुत सारी चीज़ें जो वो मिस करते हैं अगर बाय सेल्फ करते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह उनको एक प्रॉपर विज़िट करवा के फिर वापस भेजते हैं। और इसी तरह अच्छा, जब वो यहाँ से आगे सऊदीया का रुख करते हैं, तो जो भी फिर जद्दा एयरपोर्ट लैंडिंग से टेक ऑफ तक की हम ईच ट्रैवल सर्विस देते हैं उनको। अच्छा। तो आप बेस तो मगर टर्की में हैं, तो वहाँ आपके कोई को कंपनीज़ हैं जो वो सारा हैंडल करती हैं या आप खुद ही सारा कुछ देखते काफ़ी हैं? सारे क्लीग हैं। लास्ट ईयर मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कंपनी के साथ, शिकागो हज एंड उमरा ग्रुप था। तो उनके साथ मेरा जो है ना, पिछले 1 साल से जो है वो तुर्की के बाद सऊदी अरेबिया में काम चल रहा है। तो वो सारा ये ऑनलाइन ही सेटअप है। आप दुनिया में जहाँ भी बैठे हों, आप सोशल मीडिया ने, एक सोशल लाइफ़ ने आपको एक रूम में बैठ के दुनिया, आप कहीं से भी बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो ऐसे ही सारा ऑनलाइन चल रहा है। अच्छा, चलें ज़बरदस्त। तो कैसे इत्तेफ़ाक हुआ आपका इस फ़ील्ड में आने का? कैसे यानी आपको ट्रैवलिंग का शौक था या क्या वजह थी कि आपने ये प्रोफ़ेशन चूज़ किया? ये तुर्की जब आप होते हैं तो ऐसा है कि बहुत सारी जगह देखने का आपको मौका मिलता है, जिसमें आप इस्तांबुल को विज़िट करते हैं, आप कोनिया को करते हैं, अंतालिया को, बुर्सा सोगत को, और मौलाना रूमी सरकार का जो शहर है कोनिया, जी, जी, उनकी एक जी। बड़ी मशहूर कहावत है कि सफ़र आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत और ताकत वापस लेके आता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो वो ऐसे सफ़र बहुत सारे वसीला जो ज़फ़र। क्लाइंट हाँ, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते थे, जिनको अब वैसे ही जो है एज़ अ मेहमान नवाज़ी लेके जाते थे। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता फिर ज़हन बना कि यार, मेहमान नवाज़ी तो करते हैं, तो हुँ, मेहमान नवाज़ी के साथ-साथ अगर आप इसको बिज़नेस में कन्वर्ट करें और आपका पैशन भी है साथ, तो साथ में बिज़नेस भी हो जाएगा। तो वो बिल्कुल। आहिस्ता-आहिस्ता फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने इस पे कंटिन्यू कर दिया काम। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है ये तो। कहते हैं ना कि अपने काम में जो बरकत है वो तो ख़ैर अलग ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जो है पिछले 4-5 साल के अंदर कनाडा से, अमेरिका से, यूके से, दुबई से, सऊदी अरेबिया से बहुत सारी फैमिलीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनको ऑपरेट कर चुका हूँ। वीज़ा वग़ैरह भी अप्लाई करवाते हैं, उसमें भी कोई हेल्प करते हैं, कोई असिस्टेंस है उसमें? वीज़ा? हाँ, अगर जैसे कोई उम्रा जाना चाहता है हज के लिए वीज़ा तो उसमें जो है उम्रे का हम काम करते हैं। अगर कोई जो है, हमारा जो बेसिकली कस्टमर है वो सारा यूके से है।
यूरोप से है, अमेरिका से है, तो इन फॉरेन कंट्री से है जिनका वीज़ा हम 10 मिनट के अंदर निकाल लेते हैं। अच्छा। अब बहुत सारा जो क्लाइंट है, जब वो पाकिस्तान में ये बात पहुँचती है, तो वो पाकिस्तान एक मतलब डिफरेंट स्टेट है, तो वहाँ से हम्म। वीज़ा निकालना थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए फिर पाकिस्तान छोड़ के बाकी सारी दुनिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो 10 मिनट के अंदर निकल आता है। तो जब हम्म। हमारी कंट्री की तरफ जाते हैं, तो वो 10 दिन लग जाते हैं, तो वो प्रोसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अच्छा, तो आप अपने काम को एन्जॉय करते हैं या कि बाहर से देखने में तो बड़ा फ़ैसिनेटिंग लगता है कि यार बंदा घूमता रहता है, सिर्फ़ मज़े ही करता होगा। तो इसमें वाक़ई सिर्फ़ मज़े हैं या चैलेंजेस का भी सामना आपने किया है कभी? नॉर्मल डेली रूटीन में इसमें चैलेंज है कि अब जो मेरी डेली रूटीन है, वो सुबह 5 बजे मैं उठ जाता हूँ। हुँ, और 5 बजे के बाद रात मुझे 2 बज जाते हैं, 1 बज जाता है कि वो सारा दिन एक स्ट्रगल हार्ड लाइफ़, इस्तांबुल फ़ोन, कापाडोकिया फ़ोन, अंतालिया फ़ोन, सऊदी अरेबिया फ़ोन, जद्दा फ़ोन, वो सारा दिन वो सर्कल रात 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक चलता रहता है। और एक डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अगर आप बिलीव करें कि कभी-कभी सोते हैं तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई ग्रुप आया है, तो वो एयरपोर्ट से आपको कॉल कर रहा है। तो एकदम मैं जल्दी उठता हूँ, फ़ोन देखता हूँ, मैं कहता हूँ शुक्र है कोई नहीं था। तो सही, सही, इसमें बड़े सही। सारे चैलेंज है, हार्ड वर्क है। तो हुँ, हुँ, चैलेंज तो एवरी रूटीन है। फिर इसमें एक और चीज़ है कि अब जितने क्लाइंट आते हैं, अब कोई फैमिली कनाडा से आ रही है या अमेरिका से आ रही है, मेबी उनके ज़हन के अंदर तुर्की कुछ और हो, हुँ, लेकिन जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो फिर चीज़ें और होती हैं ना अबाउट ट्रैवल। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ईज़ी नहीं है ये काम, तो फिर उनको टैकल करना, उनको हैंडल करना, उनको एक फैमिली माहौल उनके लिए क्रिएट करना, ये हुँ, हुँ, बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप क्लाइंट को ये नहीं बताएँगे कि वी आर फैमिली मेंबर, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो तब तक वो जो है वो 12,000 किलोमीटर की दूरी से ट्रैवल करके वो थोड़ा कन्फ्यूज़ रहेगा कि यार आगे मेरे साथ क्या होगा? तो सही बात ये है। डेली रूटीन। तो फिर आपको अपने काम में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? क्या चीज़ सबसे अच्छी आपको पसंद है अपने काम के बारे में? अपने काम के बारे में कि ऑनेस्ट और हार्ड स्ट्रगल, और फिर हार्ड स्ट्रगल है, वो पैशन है एक, कि वो मेरा दिल करता है कि क्लाइंट मुझे बार-बार फ़ोन करें और मैं उन्हें बार-बार ट्रीट करूँ, उन्हें हाँ, अच्छा पैशन बिहेवियर के दूँ। बगैर तो कोई काम भी नहीं हो सकता। जब तक हाँ जी। पैशन नहीं हो ना, तो वो तो बात ही नहीं है फिर। कहते हैं ना इसीलिए वो काम करना चाहिए जिससे आप प्यार करते हैं। अगर आप जब वो और काम फिर करते हैं जिससे प्यार हो, तो उसको करने का मज़ा ही अलग होता है। और फिर आपने पूछा कि इनमें आपको अच्छी चीज़ क्या लगती है? तो हुँ, इनमें जो मुझे ये अच्छा लगता है कि जब मैं एक फैमिली अमेरिका से आ रही है या यूके से या दुबई से, तो वो एक ब्लैक ट्रस्ट करके आ रहे हैं। बिल्कुल। तो उनका ट्रस्ट मैं इस तरह से उनके साथ जो ट्रस्ट उनका स्ट्रॉन्ग रहे कि वो जब यहाँ से ट्रैवल करके अपने घर में चले जाएँ, अपने दोस्तों में जाएँ, अपनी फैमिली में जाएँ, अपनी गैदरिंग में बैठें, हुँ, तो वो हुँ, अच्छे अल्फाज़ों में याद करें कि यार हम हुँ, इतनी दूर गए थे बट वहाँ बहुत कंफर्टेबल था एवरीथिंग, हुँ। उस बंदे ने 100% हमें दिया। तो जब वो अपनी फैमिली में बैठ के इन अल्फाज़ों में याद करेंगे तो वो सुनना अच्छा लगता है। हाँ, और अपने ही प्रोफ़ेशन के बारे में अगर आपको कोई चीज़ कहा जाए, कोई चीज़ जो नेगेटिव आपको नहीं पसंद, तो वो कौन-सी चीज़ होगी? नेगेटिव इसमें अच्छा है कि हम पॉजिटिव ही बातें करें, क्योंकि नेगेटिव काफ़ी सारी बातें हो जाती हैं, नहीं देखिए, बट अच्छी ये और है बुरी कि चीज़ें तो सब चीज़ में होती हैं, ठीक है ना? अब आप कोई भी प्रोफ़ेशन ले लें, उसमें पॉज़िटिव भी होता है कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पसंद होती हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें कोई ऐसी होती हैं, 1-2 चीज़ें जो हम कहते हैं, यार सब सही है, बस ये चीज़ मुझे नहीं पसंद, कि अगर इस तरह नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ऐसी कौन-सी चीज़ है नहीं, उसमें जो आपको नापसंद है? जो नापसंद है ना कि मतलब जब हम किसी पे एक ब्लैक ट्रस्ट करते हैं ना, कि हम किसी के लिए होटल अरेंज करते हैं, पूरा टूर अरेंज करते हैं, एक बंदा 10 लोगों का ग्रुप लेके चला है दुबई से, तो हम पूरा ब्लैक ट्रस्ट कर लेते हैं। तो वो यहाँ आके भी ना वो बंदा थोड़ा कन्फ्यूज़ घूम रहा होता है कि यार मतलब पैसों का लेन-देन कैसे करें, क्या किया जाए या ना किया जाए? तो हम कहते हैं उनको कि यार हमने इतना ब्लैक ट्रस्ट किया, अब सारा कुछ आपकी आँखों के सामने है, तो हुँ, डू इट करें, बस बिस्मिल्लाह पढ़ें। तो वो कई बार थोड़ा बहुत हो जाता है, बट मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जैसे आपको अगले का काम, अगले का प्रोफ़ेशनल हर चीज़ पसंद आई है, उसी हुँ, टाइम आप बिस्मिल्लाह पढ़ो और वो ज़्यादा ईज़ी हो जाता है हमारे लिए। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कोई ये ऐसा थोड़ा-सा है कि इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा जो है टेंशन लगी रहती है। बिल्कुल, देखिए ऊँच-नीच तो हर चीज़ में होती है, चीज़ें भी होती हैं और ज़ाहिर है आपका काम ऐसा है जिसमें आप हर रोज़ नए लोगों से मिल रहे हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जब आप बहुत सारे नए लोगों से मिलते हैं, तो इसके पॉज़िटिव साइड्स भी हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं।
नेगेटिव साइड भी है क्योंकि हर बंदा एक अलग सोच रखता है, उसकी अपनी सोच है। एक नए बंदे से इतनी जल्दी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का रिश्ता भी नहीं बनता, फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होती हैं, तो वो सारी मीट करना, वो सारा ज़ाहिर है एक प्रेशर तो होता होगा आई एम श्योर आपके ऊपर। और डेली अच्छा। नए एक्सपीरियंस होते हैं, नए लोगों को मिलना, उनकी अच्छी बातें पिक करना, उनकी नेगेटिव जो बातें उनसे सीखना, तो ये डेली बिल्कुल वर्कआउट है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं, इंसान चाहे तो और जिससे फिर चाहे इसमें बच्चे से भी सीख एक सकता है। और चीज मैं ऐड करता हूँ कि आप दिन के अंदर 200 बंदे को फोन पे ट्रीट करते हो। हम्म। जब आप 200 बंदे को, 250 बंदे को, 300 बंदे को मुख्तलिफ लैंग्वेज में ट्रीट करते हो उसको, हम्म। तो देन फिर उसमें 2 4 5 10 कस्टमर आप जो है आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो फिर जो है ना वो एक ब्लेसिंग चीज है, बट हार्ड है कि डेली आपको हम्म। नए तजर्बे होते हैं, आप अपनी बात, अपनी डीलिंग अगले के आगे रखते हैं। अब वो किस तरह सोचता है, क्या बोलता है, तो आपको कई बार अपने जज़्बात को कंट्रोल करना पड़ता है कि यार मैं भी जवाब दे सकता हूँ आगे से, बट हम्म। कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब्र करें। सब्र हम्म। ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, वो कहते हैं ना कस्टमर इज ऑलवेज राइट, तो हाँ सब्र जी। तो है। और कहते हैं ना एक चुप में हजार सुख, ये भी कहा जाता है कि ठीक है यार, तो जो आया है उसने रुकना तो नहीं है, थोड़ी देर के लिए हाँ आया है, जी। अपना काम करेगा, घूमेगा फिरेगा, चला जाएगा। और अगर आप थोड़े से आपके पेशेंस से आप किसी का दिन बना सकते हैं, अच्छे से थोड़ा बात एक करने से बात, ये मैं सॉरी मैं आपकी बात काटता हूँ। कई बार एक बात आपकी किसी का दिन बना सकती है, किसी की लाइफ बना सकती है। अब मैं बिल्कुल कितने सारे क्लाइंट को ये कहता हूँ कि ये टाइम आपकी ज़िंदगी में हो सकता दोबारा ना आए। बिल्कुल हो सकता बिल्कुल है आप दोबारा तुर्की का प्लान ना करें, हो सकता है बिल्कुल आप कहीं और का प्लान अगर करें, तो ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि जो बिल्कुल पैसा आपने दिया है, जो टाइम आपने दिया है, इसको एन्जॉय करें। बिल्कुल सही बात है। छोटी-छोटी चीज़ें हर काम में ऊपर-नीचे होती हैं, लेकिन उनको फॉरगेट करके अपने टाइम को एन्जॉय करें। मेबी दोबारा की ज़िंदगी आपको मौका ना दे तुर्की आने का, और मेबी बिल्कुल अगर आपको कहीं और ट्रैवल करें, ज़िंदगी आपको कहीं और ले जाए, तो आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि यार मैंने अपने पैसे को और अपने टाइम को सेलिब्रेट करना है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा ये बताएँ, कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसके बाद आपने सोचा हो, यार बस बहुत हो गई, ये काम कर लिया, अब मुझे कुछ और करना चाहिए? होता है ना कभी बंदा फेड अप हो जाता है, थक जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि लगता है कि नहीं बस आज के बाद ये वाला तो काम नहीं करना। नहीं, काम तो यही करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वो जब फेड अप हो जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि इसको आगे लेके जाएँ। अच्छा। तो इसमें कुछ फिर कोशिश वैरायटी करते हैं करने कि की इसको कोशिश किसी करते होंगे, इसको थोड़ा वैरायटी देने की कोशिश करते होंगे कि और इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, कुछ इस तरह की कोशिश होती होगी आपकी? डेली करते हैं, डेली इन चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं कि यार जो बंदा इतना ट्रस्ट करके आ रहा है, वो अच्छी यादें लेके जाए, अच्छी मेमोरी हुँ। लेके जाए। आपने उसको, आप जितने लोग, हम अल्हम्दुलिल्लाह 12 लोग टुगेदर काम करते हैं इस्तांबुल में, जो सिर्फ़ देसी हैं। अच्छा, तो अच्छा। डेली ये बात होती है कि यार इसको डे बाय डे इतना इम्प्रूव किया जाए कि अगले बंदे को आप ये बता दो एक बार जेन्युइन तरीके से कि इंशाल्लाह आप सेफ साउंड हैं और वी आर फैमिली मेंबर। हुँ। तो उसके तब बाद भी अगर कोई आपके साथ बदतमीज़ी करता है या 19-20 करता है, तो कोई बात नहीं, सब्र कर लो, वो 2 दिन के लिए आया है, हमारा बिल्कुल, मेहमान है, पता नहीं दोबारा उससे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बिल्कुल फिर भी सही आप बात है। उसको अच्छा ट्रीट करो। तो बिल्कुल बातें सही होती बात है। रहती हैं ऊपर-नीचे, जिससे बंदा फेड अप होता है। तो जब फेड अप होते हैं, तो फिर कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं यार, 1 वीक है, 10 दिन है, तो खैर है, बिल्कुल सही बात है, एक इसमें तो दरगुज़र ख़ैर करें। कोई नहीं, वो तो ख़ैर ज़ाहिर है लाइफ़ है, चलती रहती हैं, चीज़ें होती रहती हाँ, हैं। तो मेरा ख़्याल है और राहत, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करता हूँ, दुनिया का कोई काम भी ईज़ी नहीं है। कोई काम भी बिल्कुल ऐसा सही नहीं कह है रहे हैं। जिस पे आप फेड अप नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, कोई भी हो। जब एक लिमिट आप क्रॉस करते हैं, तो उस लिमिट के बाद आप फेड नॉर्मल छोटी-छोटी चीज़ों से भी आप फेड अप होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हुँ। फिर आप इतना उसमें अंदर तक जा चुके होते हैं, फिर आप, वही आपकी मंज़िल होती है। हाँ, बस बात फिर वही आ जाती है ना कि कोई भी आप प्रोफ़ेशन लो, देखिए मेहनत सब में है। मेहनत हाँ तो जी। हर जगह है, आप कोई भी प्रोफ़ेशन ले लो, मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं है, मेहनत आपने करनी है। फिर एक होता है कि अपने शौक से काम करना। जैसे अगर आप किसी आपका पैशन है, आपको उस काम से प्यार है, तो आप बहुत खुशी से करते हो। उसमें मुश्किलें भी आएँगी, लेकिन आपको क्योंकि उससे प्यार होता है ना, तो आप वो क्रॉस करते चले जाते हो। एक होता है कि आप वो काम तो कर रहे हो, लेकिन बोझ समझ के कर रहे हो। तो जब बोझ समझ के करते हैं, तो वो चीज़ फिर ज़्यादा दिन नहीं चलती है। वो फिर और ज़्यादा बोझ लगने लगती है, अगर उसमें मुश्किलात आएँ तो। तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि भई काम बंदा वो करे जिससे वो प्यार करता है। जिस काम से आपको प्यार नहीं है, शिकायतें ना करें,
अच्छी बात ये है कि आप उसको छोड़ें और दूसरा कुछ कर लें जिस जो आपको पसंद है। सही? तो पैशन की अगर बिल्कुल आप राइट है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी आपने तजवीज़ दी है। और पैशन को थोड़ा-सा मैं आगे लेके जाऊँगा कि 2018 का 19 का जो एरा देखें ना, तो वो लोग मुझे काफ़ी सारे यही बोलते थे कि यार ऐसे ही पागल बंदा है, बैग पीछे लटकाया हुआ और कभी अंतालिया, कभी कापाडोकिया, कभी इस शहर, कभी बसों में, कभी ट्रेनों में। तो वो मतलब उसके बाद वो उस पे इतनी मेहनत की, इतना लगन से उसको किया, इतना पैशन के साथ किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है कि जब कोई अमेरिका से आके कहता है कि यार हमने तुर्की तो आना ही आना था, लेकिन आपको मिलने की भी बड़ी ख्वाहिश है। वाह! तो ये जब आप ज़बरदस्त। पैशन के साथ करते हैं, हार्ड वर्क के साथ करते हैं, तो फिर जो है दुनिया के हर मुल्क से आने वाला बंदा आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप अच्छे हैं और अगर आप अच्छे से अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज़ दे रहे हैं, तो आगे वो 10 कस्टमर और लेकर भी आता है आपके लिए। तो 100 और कस्टमर लेके आता है, क्योंकि हाँ, राहत और अब डिजिटल है। एक बिल्कुल, बंदा अच्छी सर्विस लेके वो अगले 10 मिनट के बाद आपको पूरी अपने अराउंड सर्कल में बता देता है कि मैं यहाँ गया था और ये सर्विस मुझे मिली है। और जब बिल्कुल आप सही बैड बात है। सर्विस देंगे तो 1 मिनट में वो अपने पूरे राउंड में ये बता देगा। बिल्कुल, बिल्कुल और वो वाली बात है चीज़ें ना ईज़ी कि तो कर दी हैं। लोग तो देखें पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात है, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन आपने किसी को कितनी इज़्ज़त दी, कितने रिस्पेक्ट, कितने प्यार से उसको, कितनी ऑनेस्टी के साथ उसको ट्रीट किया, वो बहुत मैटर करता है। कि आपने किसी को कितना स्पेशल फ़ील करवाया, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि या बंदा तो आया है ट्रिप पे, उसे तो खर्च करेगा इधर-उधर, लेकिन जो 2-4 अच्छे लोग अगर उसको मिल जाते हैं एक ट्रिप पे, वो हमेशा के लिए एक अच्छी मेमोरी बन जाती है। कि भई अगर हम गए थे और ट्रैवल की तो बात ही यही है कि वो तो होए ही एक मेमोरी, एक यादगार ही आपके ऊपर छोड़ के जाती है आपके ज़हन पर। तो अच्छे और फिर अगर आप आपको ये मिल चीज़ जाएँ और फिर माशाल्लाह ये आप ये चीज़ देखें ना कि तुर्की के अंदर ये जो ग्रुपिंग ट्रैवल है ना, कि एक फैमिली आ रही है, उसके साथ दूसरी फैमिली अटैच कर दी है, कपल अमेरिका से आ रहा है, दूसरा हुँ, न्यूज़ीलैंड से आ रहा है, एक हुँ, हुँ, फैमिली इंडिया से आ रही है, दूसरी यूके से आ रही है, उनको आपस में अटैच कर देना। और यकीन करें इस चीज़ को मैं इतना एन्जॉय करता हूँ कि अभी रिसेंटली मेरा एक क्लाइंट आया हुआ था यूके से, वो हुँ, मियाँ-बीवी थे। और एक क्लाइंट इंडियन था, वो न्यूज़ीलैंड से आया हुआ था। हुँ, वो हुँ, दोनों हुँ, कपल थे, 7 डेज़ के लिए उन्होंने टुगेदर ट्रैवल किया, इस्तांबुल से बुर्सा, सोगत, पामुक्केले, अंतालिया, कापाडोकिया। अब उनकी उस ट्रैवल में इतना अच्छा दोस्ताना बन गया कि अगले 15 दिन बाद न्यूज़ीलैंड वाला जो लड़का था, उसने मुझे कॉल की कि मैं यूके मुनीर साहब को मिलने के लिए जा रहा हूँ। वाह भई वाह! तो ज़बरदस्त। ये चीज़ को बंदा बड़ा एन्जॉय करता है, फैमिली आपस में अटैच हो जाती हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज से 6 साल पहले काम मैंने स्टार्ट किया था कि इस तरह ग्रुपिंग हो कि अगर जिन बंदों का बजट नहीं है, एक बंदा आ रहा है अपना नॉर्मल बजट लेके आ रहा है, चलो उसे किसी के साथ अटैच कर दो, जो ट्रांसपोर्ट है उनकी शेयर हो जाए और होटल उनका सेपरेट हो जाए, तो वो अपने हुँ, ट्रिप को हुँ, एन्जॉय कर लें थोड़ी प्राइस में। हुँ, 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 ज़बरदस्त, तो ये ज़बरदस्त। एक चीज़ बड़ी ब्लेसिंग फील होती है। हुँ, कभी कोई ऐसा वाक़या, कोई फ़नी वाक़या पेश आया, कोई एम्बैरेसमेंट कभी कुछ उल्टा-सीधा हो गया हो कि बाद में खुद हँस रहे हों, आने वाले गेस्ट भी हँस रहे हों, होता है ना कभी हो जाती हैं चीज़ें। तो फनी वाकया है, एम्बैरेसमेंट का तो क्या शेयर करना है, लेकिन फनी है। हाँ। जो है 2020 में कोविड था, हुँ, हुँ, तो हुँ। मुझे पूर्णिया जाने का इत्तेफ़ाक हुआ। अगर ज़िंदगी ने कभी आपको मौका दिया तो मौलाना रूमी सरकार का बड़ा खूबसूरत शहर है पूर्णिया। थोड़ा-सा मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जी, वहाँ जी। आपको हर दूसरे बंदे के अंदर रूमी सरकार की एक झलक नज़र आएगी। अच्छा, और वो तुर्की से डिफरेंट है, क्योंकि वो अच्छा, तुर्की की तारीख से पहले वो 3000 साल पहले वजूद में आ गया। अच्छा। तो बड़ा खूबसूरत शहर है, कभी ज़िंदगी आपको लेके गई तो आप देखेंगे। और फिर आपको जो मैंने कॉल कहा है मौलाना रूमी सरकार का, कि हुँ, सफ़र आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत और ताकत वापस लेके आता है। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें तो तो कोई वो शक नहीं। पूर्णिया में मैं था कोविड में, तो मैं वहाँ से मैंने अंतालिया के लिए एक होटल बुक कर लिया। अच्छा। तो वो अंतालिया के लिए होटल बुक किया, तो मुझे इत्तेफ़ाकन वहाँ से गाड़ी नहीं मिली, हुँ, अंतालिया जाने के लिए। हुँ, तो हुँ, मैंने होटल वालों को कॉल की कि मैंने कहा मैंने पे तो आपको कर दिया है, तो प्लीज़ अब आप ऐसा करो कि मुझे 50% आप रिटर्न कर दो। हुँ, हुँ, 50% आप रख लो, मौज करो। उन्होंने बोला कि यहाँ तो होटल सारा फुल था। हुँ, हमने तो बड़ी मुश्किल से जो है आपके लिए अरेंज किया कमरा। मैंने कहा कोविड है, कौन आ रहा है ट्रैवल करने? हुँ, तो हुँ, कह रहा है, मैनेजर था हसन उसका नाम है, मुझे तुर्किश में कहता कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि कभी आप जब पूर्णिया आओ ना, तो ये 3 नाइट के लिए आपका होटल बुक है, हुँ, जब हुँ, मर्ज़ी आ जाना।
अच्छा, तो वो इत्तेफाक हुआ पूर्णिया खड़े-खड़े मुझे अंतालिया जाने के लिए गाड़ी मिल गई। अच्छा। अब मैं उस गाड़ी में बैठा तो मैं अंतालिया पहुँच गया। हुँ, अब हुँ, अंतालिया जाके तो मैंने ऐसे जैसे ही वो रिसेप्शन पे मैं पहुँचा हूँ, तो वो हुँ, मुझे कहते कि मैंने अपना कार्ड रखा ऐसे, तो कहते कि आप कौन हो? तो मैंने कहा मैं वो हूँ जिसका आपने 300 यूरो नीचे लगाया हुआ है। हुँ, हुँ, तो कहते आप तो वहाँ पूर्णिया में थे। मैंने कहा बस गाड़ी मिल गई तो आ गए। हुँ, 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 तो इस तरह के सफ़र में बड़े सारे फ़नी वाक़यात होते रहते हैं। हुँ, उसके बाद हुँ, 3 जो है वो नाइट मेरा वहाँ स्टे था और काफ़ी सारी इसमें फ़नी मोमेंट आते रहते हैं, साथ ज़िंदगी के हुँ, सफ़र है। तो सफ़र में आपको पता फ़नी मोमेंट भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, तो सारी चीज़ें बिल्कुल। फिर साथ-साथ है। हुँ, हुँ। तो अगर कोई मुश्किल सिचुएशन कभी आ गई तो उसको कैसे हैंडल किया? कोई बहुत मुश्किल मुश्किल हुई, तो कभी है। लगा कि भई ये इम्पॉसिबल है, ये तो नहीं हो सकता और फिर उसको मैनेज कर लिया हो? मोहब्बत से, प्यार से लोग मान जाते हैं अगर कोई मुश्किल आ जाती है। अब माशाल्लाह अच्छा। यहाँ रहते इतना टाइम हो गया, यहाँ लोग भी मान लेते हैं। अगर कोई क्लाइंट के साथ ऐसी कोई 19-20 हो जाए तो अपने लोग हैं वो भी मान लेते हैं। अगर प्यार से हुँ, ट्रीट करो तो लोग बात सुनते हैं। वो तो है, इसमें तो ख़ैर कोई शक नहीं सब्र है। से, तहम्मुल से आप ट्रीट करो तो बात सुनते हैं लोग। हुँ, हुँ। अपनी फैमिली के बारे में बताइए थोड़ा, कौन-कौन है फैमिली में? फैमिली में माशाल्लाह मिसेज़ है, 2 डॉटर्स हैं, अच्छा 1 माशाल्लाह, बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। ओके, तो तो चल कैसे रही है फैमिली लाइफ़। लाइफ़ कैसे मैनेज होती है? वाइफ़ अकेले मैनेज कर रही हैं, आपका तो काम ऐसा है कि आप ट्रैवल करते रहते हैं। तो कैसे हो रहा है सारा कुछ मैनेज? वाइफ़ जो हैं आपकी अकेले बच्चों को कर रही होती हैं मैनेज या आप घर पे भी टाइम देते हैं या नहीं? किस तरह होता है? नहीं, राहत अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया ना कि अब ये सोशल मीडिया है। हुँ, आप हुँ, एक रूम में बैठ के पूरी दुनिया को कैप्चर कर सकते हैं, पूरी ओके। दुनिया को डील कर सकते हैं, अगर आपके हुँ, अंदर हुँ, हुँ। गेटस है तो। हुँ, तो हुँ, हुँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं एक पूरे वीक के लिए घर होता हूँ हुँ, हुँ। और मेरे पास डाटा इतना है, मेरे पास राब्ते नंबर इतने हैं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की दात ने वो सर्कल इतना अच्छा बना दिया है कि हुँ, तुर्की के अंदर जो लोग साथ काम कर रहे हैं, तुर्की में वो ऑनेस्ट हैं। हुँ, चाहे वो हुँ, तुर्किश है या अपने देसी हैं, वो सारे ऑनेस्ट हैं। इसी हुँ, तरह सऊदी अरेबिया में जो लोग साथ काम कर रहे हैं, वो ऑनेस्ट हैं। तो इसी तरह फिर फैमिली मैनेज हो जाती है कि कई बार बंदा 1 वीक के लिए घर है अपने, तो ज़ाहिर है वो प्रॉपर टाइम ही देगा, बच्चों को भी, वाइफ को भी, घर के मामलात भी हुँ, देखेगा और कई बार फिर 15 दिन भी बाहर गुज़र जाते हैं, 1 हुँ, माह भी सफ़र में गुज़र जाता है। हुँ, तो वो हुँ। सही सारे बात फिर है। अंडरस्टैंड चीज़ें करते हैं कि जब माशाल्लाह आपको एक अच्छी लाइफ़ आपने लेनी है, तो उसके लिए आपको पे ऑफ करना पड़ेगा उसका। बिल्कुल सही बात है, ऐसा बिल्कुल। पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ़ घर में ही बैठें, सिर्फ़ फैमिली को टाइम दें, तो आप कहें कि हर चीज़ आती जाए, नहीं, फिर आपको सऊदी अरेबिया भी जाना है, आपको मदीना तो मुनव्वरा भी जाना है, आपको फैमिली को कहाँ-कहाँ ट्रैवल करवाया आपने अपने साथ? या खुद अब फैमिली माशाल्लाह जो है वो काफ़ी सारा इकट्ठे ट्रैवल किया हुआ है। अभी लास्ट समर में हम वीनस में थे। हुँ। अच्छा इटली माशाल्लाह। में। तो ओके। इसी तरह जो है वो जब टाइम मिलता है फिर कापाडोकिया, अंतालिया, हुँ, अभी हुँ। रिसेंटली उम्रा करने का प्लान है, तो ये सारा साथ-साथ चलता रहता है। अच्छा, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और क्या एडवेंचर पसंद हैं या ईज़ी चिल टाइप हैं? किस तरह के हैं आप? एडवेंचर मतलब सफ़र होना चाहिए, जिसमें आपको नए लोग मिलें डेली, आप हुँ, उनके साथ ट्रैवल करो, वो हुँ, आपको फिर फीलिंग आती है कि वो आपसे कुछ सीखें, आप उनको लर्न करो। तो वो ज़्यादा एडवेंचर ज़्यादा पसंद है कि सफ़र होना चाहिए। सफ़र फिर ऐसी चीज़ है कि मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि आप बहुत कुछ सीखते हैं, आप लोगों को लर्न करते हैं। तो चिल तो बंदा कहीं भी बैठ के कर लेता है और रिलैक्स तो कभी भी हो जाता है। लेकिन सफ़र हो, एडवेंचर हो, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलें जब आप सीखने की बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताएँ कि आपने अब तक के कितने नेशनैलिटीज़ को यानी होस्ट किया है टर्की में? और कौन-सी 3 अच्छी बातें हैं जो आपने अपने लोगों से सीखी हैं? आने वाले जो आपके गेस्ट्स थे, उनसे आपने कौन-सी 3 अच्छी बातें सीखी हैं? जहाँ तक बात है ट्रैवल की कि कितनी कंट्री के अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं अपनी लिस्ट निकालूँ ना अभी, हुँ, तो हुँ, जो हुँ। पिछले
10 साल के अंदर मैंने कमाया है ना, वो यही कमाया कि अराउंड द वर्ल्ड मैं कोई भी कंट्री अगर अपने फ़ोन में डालूँ, कंट्री का नाम डालूँ तो 10, 20, 30 लोग वहाँ के आ ही जाएँगे। वाओ! तो ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के लोगों को ट्रैवल करवाया है। मैंने आपको बताया ना कि ये जो बाई रोड का ट्रैवल है ना, जिसमें हुँ, आप एक ही वैन पे बैठते हैं, आप बुरसा भी चले जाते हैं, उस्मान गाज़ी के शहर, आप अर्तुगरुल गाज़ी के गाँव सोगत भी चले जाते हैं, हानली बाज़ार भी चले जाते हैं, देन रोमन सिटी पामुकेले भी चले जाते हैं, देन हुँ, समर सिटी अंतालिया, देन कूनिया मौलाना रूमी सरकार का शहर और देन कापाडोकिया। ये हुँ, हुँ, ट्रैवल हुँ। मैंने स्टार्ट किया था। सही, तो सही। आज इस पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सारे लोग काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात सबका निज़ाम चला रहे हैं माशाअल्लाह। तो हुँ, बाकी जो है ये फिर जब ट्रैवल स्टार्ट किया है, तो फिर अब अराउंड द वर्ल्ड लोग जो साथ जुड़े हैं, तो वो हर कंट्री का बंदा जो है वो लिस्ट में है माशाअल्लाह। हाँ, तो तो अब ये ये चीज़ जो है कमाई अब ये वो चीज़ बताएँ ना समझे ब्लेसिंग भी है और कि 3 कौन-सी अच्छी बातें आपने सीखी इन लोगों से? इतने सारे लोगों के साथ आपने उनको होस्ट किया, आप मिले-जुले, तो 3 अच्छी बातें कौन-सी आपने सीखी जो दूसरों को देख के कहता है ना बंदा कि भई ठीक है, अगर मैं किसी से बात करती हूँ, तो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ। जैसे मैं एक किसी का इंटरव्यू देख रही थी, किसी पॉलिटिशियन का, तो जो डिस्कशंस वगैरह होती हैं, तो अक्सर होता है ना कि आप डिस्कशन में गुस्सा हो जाते हैं अगर 3 लोग आपके ग्रुप की बुराई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। लेकिन उस पॉलिटिशियन को देख के मैंने कहा यार इसका तो जो लेवल है ना कोई और ही है। बंदी हँसे जा रही है, कोई उसको फ़िक्र नहीं है कौन क्या बोल रहा है और हँस-हँस के मुस्कुरा रही है, बड़ा पीसफुल बैठी है, उस वो ज़रा गुस्से में नहीं आई। तो ये मेरे लिए बड़ा इम्प्रेसिव था। मैंने कहा आज इसको देख के मैंने ये चीज़ सीखी है कि कोई कुछ भी बोलता रहे, ऐसे ही पीसफुली मुस्कुराते रहो ताकि आगे वाला ना और मज़ीद तंग हो जाए। तो आप बताएँ आपने क्या सीखा इस तरह कुछ लोगों को देख 3 के कुछ ना कुछ सीखा चीज़ें जो होगा? इसमें सीखी हैं जो इसमें 3 चीज़ें सीखी हैं, अपने क्लाइंट से भी सीखी हैं और बड़े सारे करीबी दोस्तों से भी सीखी हैं कि हुँ, आप एक तो ऑनेस्ट काम करो हुँ, और सेकंड है कि हमेशा ऊपर-नीचे ये ऐसा ट्रैवल का काम है, इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है सेम लाइक पॉलिटिशियन के आपको डेली लोगों के साथ बात भी करनी पड़ती है, आपको हाइपर होने का मौका भी मिलता है। तो अगर हुँ, इसमें आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेंगे, आप हुँ, अपनी हुँ, बॉडी लैंग्वेज अच्छी कर लेंगे, तो हुँ, कई बार 1 सेकंड लगता है कि आप हुँ, $5000 2 मिनट में कमा लेते हैं। हुँ, और हुँ, अगर हुँ, उसकी जगह आप थोड़ा-सा उस बंदे पे हाइपर हो जाएँगे या हुँ, उसको आप जो है वो शाउट आउट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपका काम खराब होगा और ये चीज़ें काफ़ी सारे दोस्तों से भी सीखी हैं और हुँ, ट्रैवल के हुँ, अंदर भी सीखी है और फिर जो बहुत सारे जो ट्रैवलर हैं, उनसे ये सीखा है कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है। हुँ, बड़े सारे लोग ऐसे आते हैं, मैं उनको देख के खुश हो रहा होता हूँ कि यार हुँ, ये बंदा जो इसने पैसा लगाया है, मैं रिपीट करता हूँ इसको और हुँ, जो इसने टाइम दिया है, ये उसको पूरा एन्जॉय कर रहा है और ये बहुत अच्छी मेमोरी हमसे लेके जा रहा है। तो ये हुँ, हुँ, चीज़ें जो है नॉर्मल सीखते रहते हैं फिर दोस्तों से। हुँ, 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 सही बात है। और आपने खुद एज़ अ क्योंकि आप तो खुद इसी फ़ील्ड में हैं, कितने अराउंड द वर्ल्ड कितने कंट्रीज़ एंड कितने सिटीज़ घूम चुके हैं, कुछ आइडिया है? सिटी तो अ लॉट ऑफ हैं जिनमें मतलब लिस्ट अगर होगी तो वो 70-80 के करीब चली जाएगी। लेकिन जो ओके। कंट्री है वो कोई 35 कंट्री, 36 कंट्री मैंने ट्रैवल किया है। ओके, सो आपने पाकिस्तान नॉर्थ पाकिस्तान अपना पूरा कंट्री उसको देखा है, उसकी टूरिज़्म के बारे में नॉर्थ आपका क्या ख़्याल पाकिस्तान है? तो मैंने तब जो है वो सारा कवर कर लिया था कि ये अभी तो अब पिछले जो 5 साल के अंदर सोशल मीडिया की वजह से लोग जाना शुरू हुए। तो नॉर्थ के तो जो मेरे पुराने पिक्चर हैं नारान के, कगान के, हुंज़ा के, इवन चित्राल के, कलाश के, इवन सकरदू के और उसके बाद कोयटा के, चमन के, ज़ियारत के। तो ये एरा तो मैंने तब ट्रैवल कर लिया था कि जब आप लाहौर से निकलो और आपकी ब्रेक स्वात में जाके लगे। किसी को नहीं पता कि फ़ोटो बनानी है, वीडियो बनानी है, बस सफ़र। तो हुँ, बस हुँ, यही हुँ, वो सफ़र पैशन था कि जब वो पाकिस्तान से बाहर निकले तो यही आगे कंटिन्यू हो गया। हुँ। तो पाकिस्तान की टूरिज़्म के बारे में क्या ख़्याल है आपका? कि कैसी चल रही है पाकिस्तान की टूरिज़्म, इसको मज़ीद बढ़ाया जा सकता है या जैसी चल रही है सही है? लोग इंटरेस्टेड होते हैं पाकिस्तान जाने में टूरिज़्म के लिए, तो कुछ उस बारे में बताएँ? यार राहत इसमें ना एक चीज़ है कि अब जो लोग हैं ना अराउंड द वर्ल्ड हुँ। वो आसानियाँ माँगते हैं ट्रैवल में। हाँ, इवन जो बिल्कुल मेरा सही बात क्लाइंट है। इस्तांबुल एयरपोर्ट पे लैंड होता है ना, वो कहता है कि विदिन 2 मिनट हुँ। मैं गाड़ी में बैठूँ और अगले 30 मिनट के अंदर मैं होटल में बैठूँ। हाँ, और बिल्कुल सही बात जैसे-जैसे है। मेरा एक प्लान बनता जाए ना, वो मेरे प्लान में मेरे 5 मिनट भी ज़ाया नहीं होने चाहिए, लोगों के पास टाइम कम हो गया है।
बिल्कुल सही बात आप है। खुद देखिए कि आज से 10 साल पहले लोग जो 20 दिन का ट्रैवल करते थे, अब वो कहते हैं कि 7 डेज़ में आ गए। हुँ। आहिस्ता-आहिस्ता वो 5 में आ जाएँगे। हमारी जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, वो ये प्रॉब्लम है कि आप देखें कि पाकिस्तान एक नेमत है। हुँ, इस दुनिया में नेमत है अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से जो मुल्क है, बिल्कुल, खूबसूरती की वजह से। बिल्कुल। बट ये है कि एक बंदा आप हो एग्ज़ाम्पल मैं आप आपकी मिसाल देता हूँ, आप कनाडा में हैं, हुँ, आपका मूड बन गया स्कर्दू जाने का। हुँ, हुँ, आप कनाडा से उड़े, इस्लामाबाद लैंड हुए, हुँ, अब वाया तुर्की गए, वाया कतर गए, 1 दिन तो आपका वो सारा गुज़र गया। बिल्कुल, उसके बाद आपको स्कर्दू जाते हुए कितना टाइम लगता है, इसका पता नहीं, अगर नॉर्मल रूटीन में आप गए तो 2 बिल्कुल, दिन वो लग गए। बिल्कुल सही बात तो है। जब अमेरिका से या कनाडा से स्कर्दू जाते तक आपको 3 से 4 दिन रास्ते में ही लग जाएँगे। बिल्कुल। तो फिर उसके वो टूरिज़्म आप देखें ना, कितनी टूरिज़्म थी पाकिस्तान में, अब वो लोग किधर गए हैं? हुँ, क्योंकि हुँ, दूसरे मुल्कों ने अपने लोगों के लिए टूरिज़्म में आसानियाँ पैदा की। लेकिन हुँ, हमने आसानियाँ पैदा की नहीं है। एक बंदा स्कर्दू जाते हुए ही अपने 4 दिन ज़ाया कर लेता है और 4 दिन बिल्कुल, उसका वापसी का सफ़र अगर हो गया, तो वीक तो उसका ऐसे ही चला गया। बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल वहाँ फिर सही वो बात है। एन्जॉय किस टाइम करेगा? तो अब लोगों के पास लिमिटेड टाइम है, 1 वीक मिनिमम हम निकालते हैं ट्रैवल के लिए। हुँ, हुँ, अब हुँ, मेरा भी देखें, जो मोस्टली अराउंड द वर्ल्ड से ट्रैवलर आते हैं, हर बंदा हुँ, 7 डेज़ का पैकेज लेता है। और हुँ, आप अगर पाकिस्तान नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं तो 2-3 दिन जाने में लग गए, 2-3 दिन हुँ, आने में लग गए, तो हुँ, वो बंदा ट्रैवल कब करेगा? ये एक बड़ी चीज़ है हुँ, कि आप या स्कर्दू को कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दें कि बंदा अमेरिका से उड़े कतर, कतर से उड़े स्कर्दू, हुँ। अमेरिका से उड़े जो है तो इस्तांबुल, इस्तांबुल से उड़े गिलगित। तो आपने तो वो पाकिस्तान अगले में अब 10 तक अपना घंटे ऑपरेशंस क्यों नहीं स्टार्ट किया इस चीज़ को? अगर आप इधर-उधर हर जगह हैं, तो आपने अपना क्यों नहीं पाकिस्तान में स्टार्ट कर लिया? हो सकता है कि एक अच्छा प्लान आप बना सकें, जिस तरह आपने टर्की के लिए बनाया हुआ है, सऊदीया के लिए है। कोई प्लान है आगे? पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन हार्ड वर्क है। अच्छा। टूरिज़्म जो है, सबसे जो अपने लोग हैं वो तो सेफ हैं, और जो बाहर का टूरिस्ट है ना, वो अब जल्दी नहीं जाता। अब देखिए कितने साल कनाडा ने पाबंदी लगा के रखी है कि अपने किसी शहरी को पाकिस्तान नहीं जाने देते। हुँ। तो इसलिए वो टूरिज़्म हार्ड है, लोग डरते हैं, उसके लिए बड़ी स्ट्रगल है। लेकिन जब हम आसानियाँ पैदा करेंगे, लोगों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट देंगे स्कर्दू के अंदर, गिलगित, दुनिया में अब क्या पॉसिबल नहीं है? हुँ, बिल्कुल सही बात क्या है, अब तो ऐसा दुनिया पॉसिबल कहाँ है से कि कहाँ स्कर्दू में पहुँचेंगे। एयरपोर्ट नहीं बन सके या गिलगित में नहीं बन सके? तो जब ये आसानी पैदा करेंगे, लोगों को अच्छा ट्रैवल देखने को मिलेगा, तो लोग ट्रैवल करेंगे उस पे। और हुँ, वैसे हुँ। भी माशाल्लाह पाकिस्तानी भी बड़े सारे, अब देखें पूरा नॉर्दर्न एरिया बड़ा, हमारे अपने लोगों के अंदर इतना पैशन है कि वो सारी जो है पूरे पाकिस्तान को ट्रैवल करते हैं। मैंने तो वो भी देखे हैं पाकिस्तान में लोग बाइकर्स ट्रैवलर्स हैं जो बाइक पे पूरा पाकिस्तान घूमते हैं। लाइक मेरे लिए तो बड़ा शॉकिंग था कि बाइक पे निकल गए पूरा नॉर्दर्न पाकिस्तान, वो बाइक पे घूम रहे हैं। इवन उसमें बहुत कपल सारे भी ऐसे ग्रुप हैं, हैं। माँ और बेटा भी हैं। बड़ी लाइक हिम्मत है भाई, बहुत माशाल्लाह हिम्मत है लोगों में। दिखाते हैं ना कि वो हमारा कंट्री सेफ है, लेकिन लोग नहीं मानते। लोग हुँ, चलो सेफ हो गया वो अपनी जगह है, लेकिन ये देखें कि अगर एक बंदे ने नॉर्दर्न एरिया में जाना, तो उसके 3 दिन जाने में लग गए, 3 आने में हुँ, लग गए, तो 6 दिन तो ये गुज़र गए, तो फिर वो उसके पास तो 15 दिन का पैकेज होना चाहिए पूरा। सही बात है, तो ये चीज़ सही थोड़ा बात है। डिफ़िकल्ट है, लेकिन पाकिस्तान के लोग माशाल्लाह सफ़रज़ादे हैं सारे। ये तो है, हर इसमें बंदा तो खैर सफ़र करना चाहता है। आप किसी के कितने पास सख्त अगर हैं? आप कितने सख्त हैं? आपने क्या-क्या एडवेंचर आज तक किए हैं? ज़रा वो बताएँ ना मुझे। क्या स्काई डाइविंग या कुछ ऐसे कुछ ट्राई किया कि नहीं किया अब तक? ये नॉर्मली पैराग्लाइड तो यहाँ करते हैं, पामुकेले में कई बार, फतिया में, और फिर हुँ, स्कूबा डाइव करते हैं कई बार, फिर हुँ। बलून में भी चले जाते हैं। यहाँ तो जो एडवेंचर है वो कर लेते हैं। आपने कर लिए खुद सारे ट्राई कर लिए? हाँ, सारा किए हुए चलो आपको वीडियो ज़बरदस्त। पोस्ट कर दूँगा। स्काई डाइविंग नहीं की? नहीं, वो नहीं की। हाँ, वो करना चाहिए ना, वो मेरी भी टू डू लिस्ट में शामिल है, मैंने भी करनी है वो। वो तो मुझे भी बहुत पसंद है। इंशाल्लाह टाइम आ जाएगा उसका भी। इंशाल्लाह जब सारी चीज़ें की हैं तो व्हाई नॉट। बंजी जंपिंग एक उसमें है, वो बहुत स्केरी लगती है, लेकिन ये 2 चीज़ें मेरी टू डू लिस्ट में है जो मुझे ट्राई करनी है। तो इंशाल्लाह। हाँ, तो और ये बताएँ कि खाने कौन-कौन से पसंद है? बड़े फूडी हैं क्या, या हर चीज़ खा लेते हैं? क्योंकि होता है ना, जो लोग ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, उनके टेस्ट बड्स जो है ए हर चीज़ के लिए ए डेवलप हो जाते हैं। वो मिर्ची ए वाले भी खा लेते हैं, ब्लैंक फूड भी खा लेते हैं। तो आप क्या ख़ास कुछ रखते हैं खाने की प्रेफ़रेंस है, या हर चीज़ खा लेते हैं? एक्चुअली मैं लाहौर से हूँ,
और आपको पता है फिर लाहौर हो, फिर पाकिस्तान हो, और हाउ कैन पॉसिबल कि वो बंदा फूडी ना हो। बिल्कुल तो सही बात इसलिए है। लेकिन मैं उस लिस्ट के अंदर हूँ कि आप एडवेंचर में हो, आप रास्ते में हो, सफर में हो, तो आपको रेडी में से आपने रेडी देखी तो उस पे आपको अच्छा खाना मिला, आपने वहां से खा लिया। हुँ, ये स्पेशल नहीं है कि जी फलां जगह मैकडॉनल्ड आएगा, फलां जगह यूसुफ कोफ्त आएगा या फलां मशहूर कोई आएगा तो वहां से ही खाना है। जहां आपको भूख लगी, जहां अच्छा खाना मिला, आपने वहां ही बिस्मिल्लाह पढ़ ली। सही बात है, ऐसे ही होना चाहिए। कुकिंग का हाँ भी जी, शौक तो है खुद? फिर कुकिंग का क्या? शौक है? कुकिंग का शौक है? पकाते भी हैं? जी, जी, पकाता हूँ। है ना? मैंने कहीं देखा है, तभी मैंने पूछा, एकदम से मुझे याद आया, मैंने कहीं देखा है, कुछ पकाते हुए, कुछ बनाते हुए। जी, जी, पकाता हूँ मैं। जो है वो जो है चिकन कढ़ाई बड़ी अच्छी बना लेता हूँ, दाल बड़ी अच्छी बना लेता हूँ। बस ये अच्छा, 2 चीज़ें मेरी फ़ेवरेट हैं। चलो कुछ तो बना लेते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ तो बनाते हैं हाँ तो जी। ज़बरदस्त, चलो, ये तो मज़े की बात है। मौसम कौन से पसंद है आपको? मौसम अल्लाह ताला की ज़ात के बनाए हुए हैं सारे मौसम, तो आपको सारे मौसम ही लाइक करना चाहिए। अब बिल्कुल। जैसे समर के अपने मज़े हैं कि समर में आप एक बोर्ड लो अंतालिया के किसी साहल में अकेले निकल जाओ हुँ, और 2 दिन आप दुनिया से गुम हो जाओ। तो उस हुँ, वो एक अलग एडवेंचर है। अब विंटर है तो आप अपना हेडफ़ोन यूज़ करो, आप हुँ, एक लंबी वॉक पे निकल जाओ बारिश में। तो ये हुँ, अल्लाह हुँ, ताला की ज़ात के सारे मौसम बनाए हुए हैं, तो सारे हुँ। मौसम ही लाइक हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें तो पाकिस्तान यूजुअली आप ट्रैवल करते हैं या ज़्यादा टर्की में ही बेस्ड हैं और इधर-उधर जाते हैं? पाकिस्तान जाने का मौका मिलता है? मौका मिलता है लेकिन ये है कि फिर काम अब ऐसा है कि जैसे आपको सऊदी अरेबिया जाना पड़ता है 15-20 दिन बाद। अब हुँ, सऊदीया का ख़ैर ये प्रोसेस है कि मेरे से गलत हो गए ये अल्फ़ाज़ कि जाना नहीं पड़ता वहाँ, तो आपको सिर्फ़ बुलाया जाता है। हुँ, 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 आप चुने जाते हैं वहाँ के लिए, देन ही आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ बिल्कुल। सऊदीया कोई बंदा भी अपनी मर्ज़ी से ट्रैवल नहीं कर सकता। तो वहाँ से बुलावा आता है 1 डेढ़ 2 माह बाद, तो वहाँ चले जाते हैं। नहीं तो फिर अंतालिया, कापाडोकिया इस एरिया के अंदर ही बस ज़िंदगी कट रही है। अच्छा, अच्छा। तो तो आपकी जो कंपनी है वो ट्रैवल क्या टिकट्स वगैरह भी करती है? क्या-क्या सर्विसेज़ हैं उसकी, अगर व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर कोई आपको कॉन्टैक्ट करना चाहता है, तो क्या-क्या सर्विसेज़ आप प्रोवाइड करते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए ना? नहीं, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ राहत, जो आने वाला टाइम आएगा ना अगला 1 साल, 2 साल, हुँ, हुँ। टिकट अब वहाँ तक पहुँच गए हैं कि हर बंदा जो है वो अपना टिकट खुद बाई करना चाहता है। बिल्कुल, बिल्कुल तो सही ये बात है। टाइम अब चेंज हो जाएगा, देख लीजिएगा एक दिन बिल्कुल। ऐसा आएगा कि अगले 1 साल बाद, 2 साल बाद लोगों को ट्रैवल एजेंट के पास लोग नहीं जाएँगे, अपना फ़ोन निकालेंगे, अपना ईमेल डालेंगे, अपना कार्ड डालेंगे, टिकट करके जेब में को आसानी अभी भी चाहते हैं ना लोग। आई थिंक ऑलरेडी काफ़ी ट्रैवल हाँ जी। एजेंसीज़ अब ख़त्म होती जा रही हैं। लोग अब ऑनलाइन बुक करना ही प्रेफ़र करते हैं, कि देखा, बुक कर लिया ऑनलाइन, देखा अपने हिसाब से बुक किया, हाँ उसके जी। बाद उधर पहुँच गए, अगली फ़्लाइट बुक की। इसी तरह ही हो रहा है, सही कह रहे हैं। इसी तरह अब चल रहा है, तो वो इसलिए अगर कोई टिकट का बोलता है तो उसे हम रेफ़रेंस दे हुँ, देते हैं कोई ना कोई, लेकिन हमारा जो मेन काम है वो अराइवल से लेके टेक ऑफ का है। हुँ, हुँ, सॉरी, इसमें सारी ट्रैवल सर्विस है, जैसे आप इस्तांबुल एयरपोर्ट पे लैंड हुए, तो हुँ, एयरपोर्ट पे हमारा बंदा बैठा होगा और हुँ। इसी तरह उसके बाद जैसे आप होटल पहुँचे तो होटल में अवेलेबल होगा। अब सिटी टूर है तो सिटी टूर में अवेलेबल होगा। एक पूरी एक चेन बनी हुई है, कि अच्छा, इस्तांबुल अगर आप 10 दिन के लिए आते हैं, तो एयरपोर्ट लैंडिंग से लेके टेक ऑफ तक इंशाल्लाह आप सेफ साउंड और हेल्दी ट्रैवल के बाद वापस चले जाते हैं। और और इटली का भी जैसे ही आप आप कह रहे जद्दा थे, एयरपोर्ट इटली पे का भी आपने कुछ बोला था, इटली का क्या है? अब काफ़ी सारे लिंक्स हैं ना इटालिया में, स्पेन में। अब स्पेन में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो थे अफ्रीका में थे, अफ्रीका से अपना सारा सेटअप खत्म करके वो बार्सिलोना में आ गए। तो अच्छा। बार्सिलोना में उन्होंने एक बड़ा अच्छा ट्रैवल लॉन्च किया, साथ में हुँ, अपना हुँ, होटल हुँ। बनाया। तो इसी तरह लिंक्स है ना, कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि यार मुझे बार्सिलोना जाना है या स्पेन जाना है या हुँ, इटालिया हुँ। जाना है या अमेरिका जाना है या हुँ, कनाडा हुँ। जाना है, तो वो लिंक फिर यूज़ करते हैं जो ट्रैवल लोग, जो एजेंसियों वाले साथ काम करते हैं। फिर उनको रेफरेंस देते हैं कि यार ये हमारे 3 क्लाइंट है, इस डेट हुँ। को ये ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप इनके लिए क्या कर तो सकते वो हैं। तो इस तरह वो पूरी जॉइंट वेंचर्स हो जाते हैं आपके, जैसे आप अपने लिंक से करके जॉइंट वेंचर्स करते हैं अपने फ्रेंड्स, हाँ अपने जी, सर्कल वो में। इस तरह हो जाता है। अच्छा, अच्छा। और अगर आपको कुछ और बनने का मौका मिले, होता है ना कि अगर आपको प्रेफ़रेंस दी जाए, ओके तुम ये कर रहे हो, आपने ये काम तो कर लिया, आपने देख लिया इसमें क्या हैसल्स हैं,
क्या मज़े हैं, सारी चीज़ें आपको पता है, इसके इन एंड आउट्स पता है, इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ें पता है। आपके साइड बाय साइड अगर कोई और प्रोफेशन ऑफर किया जाए कि तुम कुछ और करना पसंद करोगे इसके अलावा, तो क्या करना पसंद करेंगे? इसके अलावा अगर इंशाल्लाह ताला अभी रिसेंटली मेरा प्लान है, हुँ, आप देख लेंगे अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह। इसके अलावा मेरा एक रेस्टोरेंट का प्लान है, अच्छा, तो टर्की में वो ही? मैं अगर नहीं, वो मैं मदीना मुनव्वरा में बनाऊँगा। तो पाकिस्तानी फूड का, अरबिक फूड का या टर्की? जी, क्योंकि जी, अब तो पाकिस्तानी फूड का और तुर्किश फूड का रीमिक्स। अच्छा, अच्छा, एक चलो ये अच्छी तो बड़ी ब्रांच बड़े लेवल पे इंशाल्लाह ताला विदिन 1 मंथ, 2 मंथ उसका जो है ना काम स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं कि इंशाल्लाह आप आपको भी आपके आइएगा हर पूरी टीम के साथ। बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर आएँगे, क्यों नहीं आएँगे भई, खाना खाने तो आएँगे। अब उसके लिए इतने दूर आना पड़ेगी ये अलग बात है। अच्छा, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, सौ बिस्मिल्लाह। और मदीना मुनव्वरा हाँ, फिर सऊदीया तो आपको पता है ऐसी जगह है ना कि बंदा घूम फिर के एक दिन ऐसा आता है आपकी जिंदगी के में कि बंदा कहता है कि यार हर चीज इनफ, मुझे सऊदीया जाना है बिल्कुल, बस। वो जगह तो ये और ये बिल्कुल सही रियलिटी बात है। है। वो जब आपका बुलावा लिखा लिखा है, जब आपका हाँ जी, और टाइम जिस है, दिन आपका बुलावा आएगा फिर इंशाल्लाह मैं आपका जो है ना वहां पे आपको होस्ट करूंगा। ज़रूर, ज़रूर, मोस्ट और वेलकम। तुर्की एनी टाइम वेलकम, आप अपनी टीम के साथ जब मर्जी आइए। इंशाल्लाह एयरपोर्ट लैंडिंग से लेके टेक ऑफ तक आप मेरे मेहमान होंगे। उसके बाद वो चाहे आप कापाडोकिया जाए, चाहे अंतालिया जाए, चाहे पामुकेले जाए, बुरसा सोगो जाए, इंशाल्लाह आई कैन ऑर्गेनाइज। ओह! थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अली, अगर आप अपने 18 इयर्स ओल्ड अली को कोई एडवाइस करना चाहें, तो क्या एडवाइस होगी अली को कि आगे ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए? क्या चीज़ें थी जो मिस हो गई, जो 18 साल आपके की बात 18 कर रहे हैं आप। जब आप जा जो आपके 18 इयर्स ओल्ड वाले अली को नहीं पता थी, तो आप अब जो आने वाला अली होगा ना 18 इयर्स ओल्ड पुराना वाला, उसको क्या एडवाइस करेंगे? 18 इयर्स में वो एक ऐसी एज है कि आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं चीजें पिक करने के। हुँ, अगर आपने उसको राइट पिक कर लिया तो आप प्लेन उड़ा रहे हो। अगर हुँ। आपने उसको रॉन्ग पिक किया तो फिर आप लाहौर के किसी गली कूचे में मोटरसाइकिल चला रहे हैं। फ तो क्या तो एडवाइस वो होगी? यही तो आपको मैं बहुत पूछ रही सारी हूँ। अपॉर्चुनिटी मिलती रहती हैं। हाँ, कै 18 ईयर 80 से 18 से लेके स्पेशल जो 22 है ना, 18 से 22 इसका एक ऐसा एरा है कि आप ज़बरदस्ती माँ-बाप से भी चीज़ें मनवा लेते हो। बहन-भाइयों से भी ज़बरदस्ती आप चीज़ें मनवा लेते हो। तो वो बिल्कुल। आपको एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, लेकिन अगर आपने थोड़ा-सा उसको हम्बल तरीके से राइट वे में पिक कर लिया, तो फिर आप माशाल्लाह आगे। हुँ, तो ये है कि ये 18 से 22 साल बड़ा केयरफुल है क्योंकि वो उस टाइम हर बंदा ही बच्चा अपने आप को किंग समझता है। बिल्कुल सही तो बात अगर है। वो किंग नहीं समझे, माँ-बाप की, बहन-भाइयों की तरीके से बात करे क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं राइट हूँ बस। और ये लगता है ना कि अभी हमें सब पता है, और बाकी तो सब जो हैं उनको कुछ नहीं पता, बस हम 18 के हो गए, हमें पता है हाँ जी, सारा कुछ। ये 18 से 22 का एक एरे के में प्रॉब्लम है। हुँ, ठीक है, नेचुरल प्रॉब्लम है कि बंदे को लगता है कि मैं किंग हूँ, मुझे ही सारा मैं राइट हूँ ऑलवेज़। हुँ, तो हुँ, अगर आपने उस एज में एक राइट ऑप्शन को पिक कर लिया हम्बल तरीके से, माँ-बाप की बात मान के या बहन-भाइयों की या एक किसी मुख़लस हुँ। रिश्ते की, तो देन आप फिर माशाल्लाह अपनी मंज़िल तक पहुँच जाओगे। और अगर कोई आपके ही प्रोफ़ेशन में आना चाहता है, ट्रैवल एंड टूर्स में आना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उसको क्या बताएँगे आप कि उसको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, ये काम स्टार्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? किधर से स्टार्ट लेना चाहिए? इसमें ऐसा है कि आपने कोई काम भी करना है ना, अब मैंने जब ये ट्रैवल का काम शुरू किया है, हुँ, तो मैं जितने तुर्की के शहर हैं, वहाँ मैं बाय सेल्फ गया हूँ। अच्छा। बाय सेल्फ मैंने वहाँ जाके हर चीज़ देखी, वहाँ के होटल देखे, वहाँ के लोग देखे, वहाँ 2-2 हफ्ते, 1-1 हफ्ते वहाँ जाके स्टे किया, हुँ, कि यहाँ अगर एक बंदा मेरे पे ट्रस्ट करके दुबई से आ रहा है, मैं उसको ये रेफ़रेंस देता हूँ कि आप यहाँ चले जाओ, तो वो अगर 4 दिन यहाँ रहता तो क्या कर सकता है? वो ये ना कहे कि यार मेरा टाइम ही ज़ाया हो गया। हुँ, तो वो मैंने 1-2 साल मेरे वो तजर्बे में ही गुज़र गए। तो उसके बाद अब अगर कोई नया बंदा इस काम में आएगा तो वो मस्ट जो उसने करना है उसकी कौन-सा कंट्री वो सिलेक्ट करता है, वो हर जगह को पहले विज़िट करे, लोगों हुँ, के साथ मिले, वो अच्छे जो है अच्छे और बुरे की वहाँ चीज़ें देखे, पहचान देखे और उसके बाद जाके वो 100 बिस्मिल्लाह। हुँ, लेकिन ये हुँ, ज़रूरी है। अगर आप आज उठते हैं और आप कहें कि मैं ट्रैवल और टूरिज़्म का और टिकटों का और इस तरह पूरी दुनिया का जो है वो बैठ के काम कर लूँगा, वो हार्ड है जब तक आप
खुद उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे सारी चीजों को। बिल्कुल अगर आप सही बात है। तजर्बा करेंगे तो उससे आप सीखेंगे और वो फिर आप तो ये ज़ाहिर है। काम कंफर्टेबल तरीके से करेंगे। और हाँ, अगर आप विदाउट कंफर्टेबल आंखें बंद करके ट्रस्ट करके करेंगे तो फिर डेली आपके ट्रस्ट भी ब्रोक होंगे और आपके लोग भी आपसे आवाजार होंगे। नहीं वो तो किसी भी काम के लिए सबसे पहले तो रिसर्च बहुत ज़रूरी है नॉर्मल कि जब तक आपकी नॉलेज नहीं है, रिसर्च नहीं है, आपने अपना ग्राउंड वर्क नहीं किया तो ज़ाहिर है आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब ये सारी चीज़ें हों उसके बाद फिर आपके अंदर वो एक पैशन, वो एक डिज़ायर होनी चाहिए उस काम को करने की। उसके बाद फिर ये कि सारी चीज़ें आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो अली एक मेरा आखिरी सवाल, मेरे ख्याल में मैंने बहुत सवाल कर लिए आप कहेंगे बहुत पूछती है रहा था तो ये मेरा आखिरी सवाल, आप मुझे इसका हमारे व्यूवर्स को, हमारे देखने वालों को जो आज देख रहे हैं, आप कोई एक अच्छा सा पैगाम क्या देना चाहेंगे? एक अगर आप कनाडा में हैं माशाल्लाह आप, तो आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, आपके जितने भी देखने वाले हैं, उनको मेरा सलाम। और उनके वालेकुम लिए अस्सलाम। एडवाइस ये है कि देखें, आप एज़ अ पाकिस्तानी अपने अंदर एक ऐसा हुनर पैदा करें, एक ऐसा गुण पैदा करें अपने अंदर कि जब आप किसी महफ़िल से उठ के बाहर जाएँ या आप कोई अपना सिटी छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाएँ, तो जो कनेडियन आपके साथ रह रहा हो, वो आपको अच्छे अल्फ़ाज़ों में याद करे। एक और दूसरा, जब आप वहां से चले जाएं, वो किसी दूसरे पाकिस्तानी को मिले तो वो उस पाकिस्तानी को बोले कि यार मेरा नेबर जो है, वो उस पाकिस्तानी को बोले कि मेरा नेबर था पाकिस्तानी, आई रियली अप्रिशिएट व्हाट ऑनेस्ट फैमिली। यार मैंने जिंदगी के 4 साल 3 साल 6 साल उनके साथ गुजारे, तो वी आर फैमिली मेंबर। तो अच्छे ह्यूमन ज़बरदस्त। बीइंग बन के रहें। और ये एक एडवाइस है कि आप जहां भी जाएं, एज अ पाकिस्तानी अपनी एक छाप छोड़ें। लोग आपको आपकी बैक डोर पे कोई भी किसी कंट्री का बंदा वो अच्छे अल्फाजों में याद करें। ऑलमोस्ट हम जिस लेवल तक पहुंच चुके हैं राहत, अब जहाज़ों में, ट्रेनों में, गाड़ियों में, ये मैं ज़ाती एक्सपीरियंस और आँखों देखे कई बार कस्टमर की बात, अपने दोस्तों की बात बता रहा हूँ कि जिन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, मैंने भी देखे कि कई बार हमें जगह-जगह पाकिस्तानी बताते हुए थोड़ा-सा डैमेज हो रहा होता है अंदर कि यार कुछ और ही बता दो। तो इस नहीं, चेहरे से अब अब बाहर अब आएँ और टाइम अपनी वैसा नहीं छाप रहा, छोड़ें अल्लाह का हर। शुक्र है कि जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन लोग उनको कॉपी भी बीइंग अ करते हैं। पाकिस्तानी हम सबका फ़र्ज़ है कि जहाँ जाएँ एक अच्छा इम्प्रेशन छोड़ें लोगों पर, एक एक अच्छी अच्छी छाप यादें, वहाँ छोड़ अच्छा के जाएँ, छाप, वो बंदा बिल्कुल, आपको दी एंड तक अच्छे अल्फाजों में याद करे और बिल्कुल। आपको दूसरों के सामने भी आपकी जो है ना अच्छाई बयान करे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच अली, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी ट्रैवल एंड टूरिज़्म की बातें की। और आप लोग भी अगर अली से कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आपका टर्की जाने का प्लान बनता है, सऊदीया जाने का या कुछ भी, तो अली सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, आप इन्हें ढूँढ सकते हैं आराम से इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे, तो फॉलो भी कर सकते हैं। और देखते रहिए कॉफ़ी और विद राहत। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब कनाडा से आप हमारे पास तुर्की आएँगे तो आपका ट्रस्ट ब्रोक नहीं होगा और जो पैसे और टाइम आप पे ऑफ करेंगे, उसको आप एन्जॉय करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे और एक अच्छी मेमोरी हमसे लेके जाएँगे। थैंक यू अली, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबका हामी और नासर, हँसते रहें और बसते रहें। ए वल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस प्रोग्राम को देख के आपकी नॉलेज में, आपकी इन्फॉर्मेशन में हमने कुछ तो इजाफ़ा किया होगा। और अगर आप भी मुस्तकबिल में कोई ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं, तुर्की जाना चाहते हैं, सऊदीया जाना चाहते हैं या कुछ और, तो आप अली से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। और उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।